साथियों, चैप्टर 148 से हम आपसे लगातार भावों के कारकत्वों पर बात कर रहे हैं और आप में से अधिकतर लोग यह सोचते होंगे कि इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि भावों के कारकत्व तो सभी किताबों में लिखे हुए ही हैं। तो आपकी यह बात सही है कि भावों के कारकत्व तो किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा आती है उनको समझने और विशेषकर उनको अप्लाई करने में। जब तक कारणों सहित हम कारकत्वों को नहीं जान लेते, तब तक उनको अप्लाई करने में परेशानी महसूस होती रहेगी। अब एक एक भाव में अनेकों कारकत्व समाये हुए हैं, तो जब तक मूल रूप से उनको हम समझ नहीं लें, तब तक ऐसी परेशानी आती ही रहेगी। कारकत्वों को रटने की जरूरत नहीं है। यदि हमने भावों को समझ लिया तो कारकत्व अपने आप निकल आते हैं। देखिए, ज्योतिष में 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह हैं और ज्योतिष की समस्त गणनाएं इन्हीं से होती हैं। कहने के लिए 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह कुल मिलाकर 33 होते हैं, 33, और इन्हें ही आप 33 कोटि देवता समझ सकते हैं। अब आप गणित में देखिए, 0 से 9 तक कुल 10 संख्या है, लेकिन इन्हीं 10 संख्याओं से अरबों खरबों के पार गणनाएं होती हैं। इसी तरह से ज्योतिष में इन 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रहों से, यानी कुल 33 की संख्या से 33 कोटि गणनाएं हो सकती। अरबों खरबों समीकरण बन सकते हैं। राशियों का अपना महत्व है, ग्रहों का अपना एक महत्व है और भावों का अपना एक अलग महत्व है। ये तीनों चीजें अलग अलग महत्व रखती हैं, लेकिन इन तीनों का सामंजस्य बिठाना ही फलित ज्योतिष है। अब देखिए, राशियां और ग्रह ये तो भावों को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करके अपना काम कर देती हैं, पर उन भावों के फलों को देने का संचालन इन भावों को ही करना पड़ता है और इसी वजह से भावों के कारकत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कारकत्वों को समझे बिना फलित में सटीकता हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अब कारकत्वों के अभाव में हमारी वही हालत होती है जैसे किसी पुलिस स्टेशन में कोई दरोगा हो और उसके सामने किसी अपराधी को पकड़ के लाया गया है और उसको यही नहीं मालूम हो कि इस पर कौन सी धारा में कौन सा केस लगाना है। यदि वह कोई गलत धारा लगा देगा तो अपराधी कोर्ट में बरी हो जाएगा। बस वही महत्व कारकत्वों का है। कारकत्वों को आपने ठीक से समझ लिया, इनकी मूल प्रकृति को समझ लिया, तो आपका फलित भी बिल्कुल सटीक होगा। ज्योतिष में भी तरह तरह की फलित की परंपराएं चलती हैं, लेकिन किसी में भी सही निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल ही दिखता है। तीर तुक्का साबित हो जाए ये अलग बात है। ज्योतिषी की अपनी भी किस्मत चलती है। एक समय होता है जिसमें उसके मुंह से जो निकल जाए वही सही। लेकिन यदि हम गणित के स्वरूप में ज्योतिष को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पक्के सूत्र हमको काम में लेने पड़ेंगे और फिर अनुमान और तुक्केबाजी से नहीं चलेंगे। फिर हमारा एक विजन होगा, हमारी एक लाइन होगी और निश्चित ही वह सफलता दिलाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि सुनी सुनाई परंपरागत बातों पर चलने की बजाय या उस आधार पर फलित करने की बजाय किसी भी फलित को अपनी तर्क की कसौटी पर कसकर देखें। यदि वह बात आपके तर्क पर सही उतरती है तो निश्चित ही आप सही होंगे, और यदि वह आपकी तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरती है तो फिर उसे आप छोड़ दीजिए, दूसरा कोई रास्ता तलाशिए। खैर, अब हम अपने विषय पर लौटते हैं और बात करते हैं नवम भाव के कुछ विशेष कारकत्वों की। अब शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो नवम भाव का अधिकार जंघाओं से घुटनों तक है, और यह अधिकार क्यों है इसके बारे में हमने पहले एक चैप्टर में विस्तार से बताया है कि किसी भी भाव का किस भाव पर प्रभाव रहता है। यह पहले के किसी वीडियो में बहुत विस्तार से बताया हुआ है, तो यहाँ पर उतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, नवम भाव का संबंध भूतकाल से है, पास्ट से, और इसी वजह से माना जाता है कि नवम भाव में जो भी भावेश बैठा है उसके फल जातक भाग्य में लिखा कर लाया है, जो समय आने पर उसको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भी है। तो जो भी भाग्य में लिखा कर लाया है वह जब भी भाग्योदय होगा तब मिलेगा।
और आपके पास भी ऐसे जातक आए होंगे जिनका अक्सर ही यह प्रश्न होता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, क्योंकि भाग्योदय तो पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही होगा। नवम भाव भूतकाल है और भूतकाल में या कह लें पिछले जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही भाग्योदय होगा, क्योंकि पिछले कर्म तो हमको भुगतना ही है, अच्छे या बुरे रूप में, और उन कर्मों के फलों का भुगतान ही भाग्य है। इसे मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए। अब नवम भाव को गुरु का भाव माना गया है, यानी गुरु के बारे में नवम भाव से विचार किया जाता है। और दक्षिण के ज्योतिषी या दक्षिण के लिखे हुए ग्रंथों को आप देखेंगे तो वहां नवम भाव पिता का माना गया है, पर नवम को पिता का भाव मानने में यहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि माता का भाव होता है चतुर्थ, तो माता का पति यानी पिता वह 10वां भाव होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से 10वां भाव सप्तम होता है। पर एक बात और भी है, नवम भाव का चतुर्थ भाव से संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखिए, प्रत्येक भाव का अष्टम भाव उसका सपोर्टिव होता है, या आप इसे यूं भी कह लें साधारण भाषा में कि हर भाव का अष्टम भाव उसका आयु भाव होता है। जैसे लग्न से अष्टम भाव अष्टम, तो लग्न की आयु अष्टम होता है। इसी तरह नवम की आयु या कह लें उसका सपोर्टिव भाव चतुर्थ हुआ। अब दूसरी तरफ देखें, शास्त्रकारों ने चतुर्थ और नवम जो गजकेसरी योग बताया है, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, नवम भाव का स्वामी गुरु, इन दोनों के संयोग से गजकेसरी योग होना बताया गया है। तो यह भी साबित करता है कि चतुर्थ और नवम का संबंध तो है। और पराशरी के राजयोगों को आप देखें तो वहां भी केंद्र और त्रिकोण, इनके स्वामियों को राजयोग कारक बताया गया है, यदि इनका कोई संबंध हो। खैर, गजकेसरी योग के विषय में तो हम पहले बहुत विस्तार से एक चैप्टर में बात कर चुके हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे नवम भाव को पिता का भाव मानने या न मानने से। तो तात्कालिक रूप से तो नवम भाव को पिता का भाव नहीं माना जा सकता, लेकिन नवम भाव गुरु का भाव है, गुरु यानी घर का मुखिया। तो यदि दादा का यानी ग्रैंडफादर का अवसान हो चुका है तो फिर पिता ही घर का मुखिया होता है। तो ऐसी स्थिति में नवम भाव को पिता के लिए विचार किया जा सकता है। यदि घर का बुजुर्ग पिता है, जातक का पिता यदि घर का बुजुर्ग है, तो फिर नवम भाव भी उसके लिए विचारणीय होगा। कुल मिलाकर यह बात इतनी ही है। कहने का मतलब यह है कि यदि दादा जीवित हैं तो नवम भाव के कारक दादा होंगे, और यदि दादा नहीं रहे यानी बागडोर पिता के हाथ में आ गई, तो फिर पिता के लिए भी नवम भाव को अवश्य देखना चाहिए। अब नवम भाव का चतुर्थ भाव से स्पष्ट रूप से सीधे सीधे संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि नवम भाव का सपोर्टिव भाव यानी नवम से अष्टम भाव चतुर्थ है। तो इस नवम भाव यानी इस गुरुत्व से माता का संबंध जुड़ जाता है। अब देखिए, शिशु की बालक जब पैदा होता है तो उसकी पहली गुरु माँ ही होती है। शिशु को स्तनपान से लेकर और सारी प्राथमिक शिक्षा माँ ही देती है। वह माँ के आंचल में ही रहता है बहुत समय तक, तो उसकी पहली गुरु माँ ही होती है, और इसी नाते वह गुरु है। पहली गुरु जातक की उसकी माता ही होती है। सांसारिक गुरु तो जीवन में बाद में कभी आएगा, पता नहीं गुरु आए या गुरु घंटाल आए, यह तो भविष्य बताएगा। और स्त्री का जीवन इसीलिए इतना सम्माननीय है और संघर्षमय है, क्योंकि वह गुरु है, और गुरु होने का दायित्व निभाना बहुत मुश्किल है। इतना सहज नहीं है जितना लोग समझे बैठे हैं। गुरुजी कहलाना तो बहुत लोगों को पसंद है, पर गुरुजी होने का दायित्व वो कितना निभा पाते हैं यह बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ माता ही निभा सकती है, क्योंकि उसके पास, उस गुरु के पास सिर्फ ममता है। उसके पास कोई उल्टा सीधा या कोई स्वार्थ नहीं है, वह निष्कपट गुरु है। अब ज्योतिषीय स्वरूप में आप इसको देखें तो काल पुरुष की कुंडली देखिए, उसमें लग्नेश यानी जातक खुद क्षत्रिय है, और सप्तमेश यानी शुक्र उसकी स्त्री है जो कि शूद्र है, क्योंकि तुला राशि शूद्र राशि है। इस नाते नैसर्गिक रूप से पुरुष का वर्ण क्षत्रिय होता है,
और स्त्री का शूद्र होगा। अब चूंकि पुरुष क्षत्रिय है, राजा है, राजकुमार है, यानी पूरा मलंग है, जो उसको करना है वही करता है। और आपने देखा भी होगा, खैर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो यह स्थितियां थोड़ी बदली हैं, लेकिन पहले के जमाने में लड़कों को ज्यादा वरीयता दी जाती थी घर में, खाने पीने में, पढ़ने लिखने में, सब चीजों में, और लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उनके खान पान में भी कटौती रहती थी, उनकी शिक्षा दीक्षा में भी कटौती रहती थी। वो इसी कारण कि वो शूद्र है, सेविका है, उसका काम है घर के कामकाज करना और सेवा करना। तो यहाँ पर पुरुष क्षत्रिय है और स्त्री शूद्र है। हम यह सारा विचार ज्योतिषीय एंगल से कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखें। अब जैसे कि पिछले ही किसी चैप्टर में हमने बात की थी कि विवाह का उद्देश्य प्रकृति के प्रजनन की श्रृंखला को आगे बढ़ाना है, और अधिकतर दंपतियों को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती, सहजता से संतान की प्राप्ति हो जाती है। और जिनको कुछ दिक्कत आती है वो फर्टिलिटी सेंटर्स का आसरा लेते हैं, और इसीलिए वो फर्टिलिटी सेंटर का चक्कर काटते रहते हैं। और आजकल तो गली गली में इन सेंटर्स की बाढ़ आई हुई है। और ये फर्टिलिटी सेंटर चलते भी सिर्फ महिलाओं की वजह से। पुरुष को संतान की इतनी चाह नहीं होती, और इसकी वजह साफ है कि संतान होने पर उसका दायित्व बढ़ता है, उसका जो मलंगगिरी का स्वभाव है वह खत्म होगा। यानी जब तक संतान नहीं होती वह राजकुमार है, पूरा मलंग है, उसको कुछ नहीं करना। परिवार जब बना ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, उसको कोई चिंता नहीं है, काम करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। और स्त्री का संतान पाल लेने में स्वयं का एक स्वार्थ है, जिसकी बात अभी हम आगे थोड़ी देर में करते हैं। और इसी संतान पाल लेने की चाह में स्त्री लाखों रुपया खर्च करके भी और शारीरिक वेदना सहकर भी संतान पाल लेना चाहती है, भले ही वह फर्टिलिटी सेंटर्स के माध्यम से ही क्यों ना हो। अब संतान होने के बाद का सीन देखिए, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या फर्टिलिटी सेंटर के माध्यम से हो, संतान तो हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद होता है चमत्कार। जी हाँ, चमत्कार। हम यहाँ पर नवम भाव के कारकत्वों में गुरु की बात कर रहे हैं और इसी को ज्योतिषीय एंगल से देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब संतान होते ही पुरुष का, यानी जो क्षत्रिय था, राजकुमार था, मलंग था, उसका क्या हाल होता है? अब चूंकि संतान हो गई है, परिवार बढ़ गया है, तो उसको उस संतान के लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा, खाने पीने सब की व्यवस्था करने के लिए धन कमाना पड़ेगा, तभी परिवार का गुजारा होगा। अभी तक तो अकेला था, यानी मलंग को अब संतान की जिम्मेदारी, संतान के खर्चों की जिम्मेदारी उठानी है, तो कुछ ना कुछ व्यापार तो करना पड़ेगा। भले ही दुकान करे, नौकरी करे, मजदूरी करे, पर धन तो कमाना ही पड़ेगा, उसके बिना अब गुजारा नहीं है। और इसी धन कमाने के चलते वह अपने वर्ण से गिरता है, यानी जो अभी क्षत्रिय था वह एक स्टेप नीचे गिरकर वैश्य बन जाता है, यानी वो अपने वर्ण से गिरता है। अब उसमें क्षत्रियता नहीं रही, अब वह वैश्य बन गया है, क्योंकि अब उसको धन कमाना है परिवार के लालन पालन के लिए। इस बात का ध्यान रखिए, यानी पुरुष का यहाँ पर डिमोशन हुआ है संतान होने के बाद। अब दूसरी तरफ स्त्री को देखिए, जो संतान होने से पहले तक शूद्र थी, सेविका थी, वह संतान को जन्म देते ही उस संतान की पहली गुरु बन गई। गुरु यानी ब्राह्मण वर्ण हो गया उसका। और यह भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर स्त्री शूद्र से ब्राह्मण यानी 4 स्टेप की छलांग एक साथ लगाती है, चमत्कार घटता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, ये 4 स्टेप होते हैं। लेकिन स्त्री ने मां बनकर वैश्य और क्षत्रिय वाला स्टेप छोड़ के वो डायरेक्ट ब्राह्मण के वर्ण तक पहुंचती है, और इसी वजह से उसके संघर्ष बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी बच्चे को 5वीं क्लास से उठा के सीधे कॉलेज में पहुंचा देंगे तो दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि बीच के स्टेप उसने छोड़ दिए हैं। और यहाँ कोई कारण नहीं है
क्योंकि यहाँ तो सीधे शूद्र से ब्राह्मण तक की यात्रा है, वो भी क्षत्रिय और वैश्य इन दोनों क्लासों को छोड़कर। तो स्त्री के जीवन में माँ बनने के बाद गुरु का दायित्व निभाने के अनेकों संघर्ष पैदा हो जाते, और यही कारण है कि वह फिर घर बार संसार में उनको पालने में, उनको संस्कार देने में उलझ जाती है। वह नौकरी पर भी जाएगी तो उसको बच्चे की फिक्र रहेगी, आके सबसे पहले वह बच्चे का ध्यान रखेगी, उसको बच्चे को संस्कारित करना है, इसलिए वह गुरु है। शूद्र से गुरु तक की यात्रा हो गई। क्योंकि गुरु के दायित्व बहुत बड़े होते हैं, इसलिए स्त्री का दायित्व भी यहाँ पर बढ़ जाता है। और दुनियादारी में कोई सही गुरु नहीं मिलता, ज्यादातर गुरु घंटाल ही मिलते हैं, लेकिन स्त्री एक ऐसी गुरु है कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, वह सात्विक गुरु है। और सबसे पहली गुरु इंसान की उसकी माँ ही होती है। और स्त्री के पास तो गुरु घंटाल बनने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि गुरु के अलावा वह संतान की माँ है, उसमें ममत्व है, अपने दायित्व को वह समझती है, और इसीलिए स्त्री सबसे ज्यादा पूजनीय है। एक संतान को भी देखेंगे तो मैक्सिमम आपको कोई भी आदमी हो वह अपने माँ से ज्यादा लगाव रखेगा, माँ के प्रति ज्यादा समर्पित रहेगा। उसका कारण यही है कि उसे जो कुछ ज्ञान मिला है उस ज्ञान का पहला प्रकाश जातक को अपनी माँ से ही मिलता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में स्त्री को इतना सम्माननीय स्थान दिया गया है, उसको देवी स्वरूपा माना गया है। अब वर्तमान युग में आप देखें तो कुछ दुर्बुद्धि लोग, और दुर्बुद्धि के साथ साथ कुछ राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग रामचरितमानस को भी गालियां देते हैं, संत तुलसीदास जी को गालियां देते हैं, रामायण का मजाक उड़ाते हैं, अभद्रता करते हैं। और इन मूर्खों को यह नहीं मालूम कि यदि जीवन से सिया और राम ये दोनों निकल गए तो फिर बचा क्या। जब तक जीवन में जगत जननी सिया रूपी गुरु है और जगत पालक विष्णु स्वरूप राम है, तब तक तो जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं। सिया हमारी नैसर्गिक गुरु है, अभी मैंने आपको बताया वो जगत जननी है, इसलिए सबकी नैसर्गिक गुरु सिया है, और राम हमारे पालक हैं यानी पिता। और ये दोनों ही यानी सिया और राम ये दोनों ही हमारे जीवन में जब तक रहेंगे तब तक हमको उन्नति करने से भी कोई नहीं रोक सकता, कोई हमको अंधकार में नहीं ले जा सकता। हम सदा प्रकाश की तरफ बढ़ते रहेंगे, बशर्ते सिया और राम हमारे साथ रहें। सिया और राम के रहते कोई अंधकार, कोई कष्ट जीवन में नहीं है। ये पढ़े लिखे मूर्ख दुर्बुद्धि लोग संत तुलसीदास जी को गालियां देते हैं, ये रामायण की उस चौपाई को निशाना बनाते हैं जिसमें कहा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इन अकल के अंधों को सामान्य से शब्द समझ में नहीं आता तो ये भले ही अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच पढ़ लें, इनका कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि रामायण अवधी और बुंदेलखंडी जैसी प्राकृत जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें लिखी गई है। अब इनको ताड़न का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा तो उल जलूल बकवास ही करेंगे। और चूंकि इनको तो कुछ ना कुछ निकालना है, राजनीतिक लाभ पाने के लिए समाज में द्वेष फैलाना है, इसलिए ये करते हैं ऐसा। ताड़न शब्द का मतलब क्या होता है? ताड़न शब्द का मतलब होता है देखना, देखते रहना, देखभाल करना। आप में से जो भी अवध या बुंदेलखंड के रहने वाले लोग होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा, जैसे कोई पार्क में अपने बच्चे को घुमाने गया है और मान लीजिए उसको थोड़ी देर के लिए वॉशरूम वगैरह कहीं जाना है, तो वो पास में बैठे हुए आदमी को बोलता है भैया जरा ताड़े रहियो हम आउट हैं। उसका कहने का मतलब क्या है कि भैया बच्चे की जरा देखते रहना, कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, हम अभी आ रहे हैं। ताड़न का सीधा सा मतलब यह है देखभाल करना, और ये मूर्ख उसका मतलब प्रताड़ना से लगाते हैं। लगाते क्या है? जबरदस्ती थोपते हैं। आप किसी भी अवधी बुंदेलखंडी में ताड़न का आप पूछ लीजिए, मतलब सिर्फ यही है कि उसकी देखभाल करना। जैसे ढोल, भाई उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वो बजेगा नहीं। गंवार, अब जो बिना पढ़ा लिखा है, मूर्ख है, उसकी आप देखभाल नहीं करोगे, उस पर नजर नहीं रखोगे
तो वो उपद्रव मचाएगा। शूद्र यानी सेवक यानी नौकर, अगर नौकर के हितों की आप अवहेलना करोगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। पशु को चारा पानी नहीं डालोगे तो वो दूध नहीं देगा। बैल है तो वो हल नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसकी देखभाल करनी है, सार संभाल करनी है। अब रही बात नारी की, नारी के लिए भी तुलसीदास जी को कहना पड़ गया। क्यों कि नारी मूलतः स्वभाव से ही ममतामयी है, संकोची है। वह अपने दुखों को किसी को कहती नहीं है, यहाँ तक कि अपने पति, भाई, बेटे किसी के साथ नहीं शेयर करती है अपने दुखों को, क्योंकि वह जानती है मैं अपना दुख सुनाऊंगी तो ये दुखी होंगे, और वो नहीं चाहती कि परिवार के लोग दुखी हों। इसीलिए कहा गया है कि नारी के सुख दुख का भी ख्याल रखना चाहिए, उसकी भी देखभाल करना चाहिए। तुलसीदास जी का सिर्फ कहने का मतलब इतना ही है, इससे इतर कुछ भी नहीं है। पर दुष्ट लोगों का क्या, ये तो अच्छी भली बात में कंकर निकाल देते हैं। इतने वर्षों तक रामायण पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, और पिछले कुछ समय से राजनीतिक स्वार्थों के चलते कुछ दुर्बुद्धि लोगों ने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ पे, जो कि हमारी आस्था का प्रतीक है, हर घर में श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, सिया और राम जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। शर्म की बात है। माता जानकी अर्थात सिया, जो कि जगत जननी होने के साथ साथ हम सब की नैसर्गिक गुरु हैं, वो इन दुर्बुद्धि लोगों को थोड़ा सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे इनका भी कुछ कल्याण हो सके और ये राक्षस सही रास्ते पर चले। जिसने भी सिया को अपने जीवन से बाहर कर दिया, वो एक जिंदा लाश है, चलती फिरती लाश। उसके जीवन में कुछ नहीं है, कोरा अंधकार है। सिर्फ जीवन का भार ढोने के लिए वह जीता है। और जहाँ आराध्या सिया मौजूद हैं, वहाँ किस बात की कमी है। साक्षात सरस्वती के रूप में वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, प्रकाशवान हैं। जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। जिसने भी स्त्री के साथ छल बल कपट धोखा या उसकी बेइज्जती की, उसका हाल वही होता है जो सिया के साथ छल बल रावण ने किया था और रावण का हुआ था। इसलिए ध्यान रखें, जीवन में किसी भी नारी का सम्मान करें, अपमान भूल कर भी नहीं करें, वरना उसका दंड बहुत भयावह मिलता है। और नारी का सम्मान करेंगे तो जीवन अपने आप प्रकाश में होता जाएगा। याद रखें, नारी प्राथमिक रूप से गुरु की हैसियत रखती हैं। ये आज हमने इसीलिए बीच में इस चैप्टर को जोड़ा है, ताकि आप नारी का सम्मान करना सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवम भाव में धर्म, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड करने वाले पंडित, ज्योतिषी नहीं, जो कर्मकांडी है वो पंडित, इनका भी विचार नवम भाव से किया जाता है। याद रखें, जिसका नवम भाव एक्टिव है वो कर्मकांडी पंडित हो सकता है, ज्योतिष में उसको दिक्कत जाएगी। आप हर कर्मकांड करने वाले को भी ज्योतिष से जोड़ लेते हैं, वो नहीं। ज्योतिष करने वाला तीसरे भाव एक्टिव वाला होगा, और नवम भाव एक्टिव वाला कर्मकांड करने वाला बढ़िया पंडित होगा, विद्वान होगा। अब नवम भाव से दूसरे विवाह का विचार किया जाए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अब देखिए, ये वो जमाना तो है नहीं कि एक आदमी ने दो चार शादियां कर ली तो वो ये देखे कि दूसरा विवाह कब होगा। वो जमाना तो है नहीं। अब दूसरे विवाह का मौका तभी मिलता है जब पहली विवाह में डाइवोर्स हो गई हो या कुछ भी लफड़ा होके सेपरेशन हो गया हो, तब दूसरे विवाह के लिए देखना पड़ता है कि दूसरा विवाह कब होगा। तो देखिए, जब प्रथम विवाह टूट चुका है तो दूसरा विवाह कब होगा, इसके लिए दशा काल में जब भी कोई ग्रह 9th भाव नवम को एक्टिवेट कर देगा, उस दशा काल में दूसरा विवाह हो जाएगा। सिंपल सा एप्लीकेशन है, कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। अब इसमें एक बात और आती है जो कि आपने प्राय देखी सुनी होगी कि कई पंडित जी बताते हैं कि इस लड़की का कुंभ विवाह करवा दो तो शादी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बहुत सुना होगा आपने। तो ये कारण क्या होता है? जैसे कोई भी जातक जिसका विवाह काफी उम्र बीतने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही उसकी कुंडली में विवाह के कोई योग नहीं बन रहे हैं। लेकिन जब किसी कुंडली में नवम भाव एक्टिव हो रहा हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं में कुंभ विवाह या बेरी विवाह करवाने की सलाह दी जाती है उपाय स्वरूप, जिससे कि वह तो प्रथम विवाह हुआ और नवम भाव उसके एक्टिव ज्यादातर ग्रहों द्वारा हैं ही,
तो फिर उसका दूसरा विवाह हो जाता है। यह उपाय स्वरूप लिया जाता है। कुल मिलाकर इतना कि प्रथम विवाह में दिक्कत आ रही है, कोई योग नहीं बन रहे हैं और नवम भाव उसका एक्टिव है, तो ऐसे जातक का लड़का है तो बेरी विवाह करवा दें, लड़की है तो कुंभ विवाह करवा दें, तो फिर वहां नवम के रास्ते खुल जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। और इसीलिए ज्यादातर पंडित जी लोग बताते हैं कि इसका कुंभ विवाह करवाओ, बेरी विवाह करवाओ। उसका कारण यही है। उच्च शिक्षा से भी नवम भाव का संबंध है। यदि नवम भाव एक्टिव है शिक्षा काल में तो उसकी उच्च विद्या निर्विघ्न पूरी हो जाएगी। उच्च विद्या के लिए नवम भाव का एक्टिव रहना बहुत आवश्यक है। और आप जानते हैं कि पुत्र का पुत्र वह भी नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव एक्टिव है तो पुत्र का सुख यानी ग्रैंडसन का सुख भी मिल जाएगा। आत्मज्ञान, धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान जैसे अनेकों कारकत्व नवम भाव में समाये हुए हैं। यहाँ पर कुछ विशेष कारकत्वों पर हमने बात की, पर मूल रूप से आप देखें तो नवम भाव का संबंध स्व विवेक और भूतकाल, इन दो बातों से मूल रूप में जब हम कारकत्वों को देखते हैं तो एक से दूसरी कड़ी मिलते हुए वो अनेकों कारकत्व निकल जाते हैं। लेकिन नवम भाव मूल रूप से स्व विवेक और भूतकाल को देखने के लिए किया जाता है। स्व विवेक से मतलब इतना है कि जातक में कितनी समझ होगी, उसका समझ का दायरा कितना होगा, उसका विवेक कितना होगा, विवेक कैसा होगा, इस बात का विचार किया जाता है। भूतकाल से इसके पिछले कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, इसके पिछले कर्म कैसे रहे हैं, भूतकाल में इसने क्या गलतियां की नहीं की, उनका क्या फल मिलना है, इस सब का विचार नवम भाव से किया जाता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।